चैनल जेनुविन विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक अपॉर्चुनिटी है ये जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, और ये अपॉर्चुनिटी है CA या MBA फाइनेंस या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब एक चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे CA और CA के साथ बैचलर्स लिखा है, और अगर आप MBA और पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसमें तो आपने बैचलर्स करी होगी, और इसमें आपकी पे रहने वाली है 90,000 से 1,35,000। आई थिंक इसका ना दो केस हो सकते हैं। जैसे ना ये थोड़ा एक्सपीरियंस वालों के लिए है, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो सकती है, जैसे भी आएगा उसको कंफर्म कर लेना। तो ये हो गया। ये पर स्टार्स के लिए मार्क किया, नीचे लिखा है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस और एप्लीकेबल, कोई टैक्सेस होंगे तो ये है। फिर ये मंथली फ़ी रिक्वायर्ड बाय द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब नीचे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अपॉर्चुनिटी है, और जैसा आपको बताया 90,000 से 35,000 की सैलरी देगी। बैचलर्स डिग्री विद वर्ड यूज़ किया इन्होंने, CA MBA फाइनेंस या पोस्ट ग्रेजुएट, और एज आपकी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग में इनका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है एसेंशियल, और इन्होंने लिखा है कि आपने इन सब में काम किया है। अगर आपने इसमें किया होगा कि टैरिफ डिटर्मिनेशन एंड डिज़ायरेबल, तो वो एक एडवांटेज ऐड कर देगा आपकी। और इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आप बोलते हो कि जैसे मैं CA करा, मैंने आर्टिकलशिप करी है, तो क्या उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा? तो यहाँ लिखा है इंटर्नशिप और ट्रेनिंग पर काउंट नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा, वो इनके अपने रूल्स हैं। इसमें वर्किंग आवर्स 9:30 to 6, और इसमें बोला है कि 5 days हो गए, जिसमें आपका हाफ आवर का लंच भी देखोगे, और यानी आपका 8.5 आवर होगा, जिसमें 0.5 का लंच हो गया, यानी 8 आवर्स हो गए। 8 × 5 40, ठीक है। तो अभी इसमें बोला है कि गवर्नमेंट की जितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, सबको पता कितनी होती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट 18 वीक्स, तो ये हो गया। फिर तीसरी बात ये बोले कि एंगेजमेंट आपकी 1 साल की है, 1 साल आपका एक्सटेंड हो जाएगा, यानी 2 साल की होगी एंगेजमेंट। और टर्मिनेशन आप 30 डेज का देखने को मिलता है, वरना बहुत ज़्यादा 90 डेज़ होता है, बट इन्होंने यहाँ 30 डेज़ लिखा है कि यदि आप या कंपनी वाले टर्मिनेट करना चाहें तो 30 डेज़ में कर सकते हैं, 30 डेज़। तो ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। फिर इसमें लिखा कि सिलेक्शन होगा बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, या फिर इंटरेक्शन, इन्होंने इंटरेक्शन मॉड्यूल्स किया है कम्यूनिटी में। और आपका फाइनल वाला है वो आपका रैंकिंग और मेरिट बेस पे आएगा, जो कि रिटन टेस्ट या इंटरेक्शन के बेसिस पे होगा। और फिर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रिटन टेस्ट या इंटरेक्शन के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, और आपको कोई TA नहीं मिलेगा, और कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा इन ऑल केसेस। और एक चीज़ ध्यान होना, यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन मोड यूज़ किया गया है। आपको यहाँ पे एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन राइट करनी है, पोस्ट करना पड़ेगा, और सेंड बाय पोस्ट और सबमिटेड बाय प्रोफेशनली और बाय ईमेल। आपको ईमेल करना, फॉलोड बाय साइंड हार्ड और कॉपी बाय पोस्ट। हार्ड कॉपी बाय पोस्ट मतलब आपको पोस्ट तो करना ही करना है, नहीं, और हो सके तो आप मेल भी कर देना। और आपको ये एनेक्सल रखा है, इस एनेक्सल में ये सारी चीज़ें हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें भेजनी है, तो प्लीज़ इसमें ध्यान रखना। वाई थिंक सुटेबल फॉर द पोस्ट, आपको ये सब लिखना है, आपका इसमें सारा कुछ आ गया, आपका नाम है। तो अब इस डॉक्यूमेंट को ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एंड मिलिट्री। इसके बाद मैंने वर्ड यूज़ करते हैं कैरियर लिखते ही ये सीधा मेरे को इस वेबसाइट पे ले आया था। जो मैंने कैरियर लिखा था, कैरियर पे पहले वैकेंसी वाले पे आया था। जैसे वैकेंसी वाले पे ये तो पहले में इसमें खुल रखा है, फिर मैंने इस ऑप्शन में आप देखना चाहो तो साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सही रहेगा। तो उसके बाद देख लेना, बोलना प्राइस